लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आपकी यहाँ पूनम दीदी आपको आज एस्टिमेशन में न्यूमेरिकल करवाने वाली फैक्टराइजेशन थ्योरम पे। फैक्टराइजेशन थ्योरम हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है, उससे क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है। वो यूज की जाती है हमारी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स जो वैल्यू है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस चीज को हम बोलते हैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो वो चीज हम फाइंड आउट करते हैं। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज, जिसमें हम जो हमारी इक्वेशंस होती है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। उसको फैक्टराइज करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें निकालनी होती है, विच इज थीटा। इसको हमें जी एक्स जी टी एक्स थीटा इंटू एच एक्स की फॉर्म में निकालना पड़ता है। ठीक है, ये लास्ट में आता है प्रोसेस। इसमें हमें ये वाला जो पार्ट होता है वो गार्बेज होता है। गार्बेज मीन्स वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम उसको गार्बेज बोल देते हैं, क्योंकि वो हमें कोई भी फंक्शन से रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही यही है कि जो हमें प्रोवाइड कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन, उस चीज को हम क्या बोल देंगे, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो इसी चीज से बेसिस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम देखोगे अगर आप दी हुई है कि हमारे पास सपोज एक सीक्वेंस है x1 to xn और IID सभी को पता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मींस जो हमारी वैल्यूज है x1 x2 अप टू xn वो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तो है, बट साथ में एक दूसरे के क्या है, साथ में इक्वल भी है। नाउ अब हमें दिया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हमारी जो xi है, मतलब ये जहां तक जाता जाएगा ज्यादा जाएगा, तो मतलब xi लिख दिया हमने। इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर तो नोन है, मतलब हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है, बट म्यू इज अननोन। और आपको पता है हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स उसी चीज का फाइंड आउट करते हैं जो हमें अननोन होता है। इस केस में हमें अननोन क्या है, म्यू। ठीक है, तो हम म्यू निकालेंगे। अगर सिग्मा स्क्वायर दिया तो हम सिग्मा स्क्वायर भी निकाल लेते, बट हमें म्यू बोला है तो हम म्यू का निकालेंगे। अब इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि यूज द फैक्टराइजेशन थ्योरम टू फाइंड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू। हमें म्यू का ही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालना है। तो पहली तो बात, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू म्यू, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो पहला स्टेप क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मूला, पीडीएफ जो है उसको लिखेंगे। तो हमारा पीडीएफ को फॉर्मूला अगर सभी को नहीं आता है, फिर भी आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूला क्या है, और जिन बच्चों को याद है वो मेरे साथ उसको एक तरीके से फिर से लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का, विच इज 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज़्ड टू पावर -1/2 इंटू एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, ई रेज़्ड टू पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ज्वाइंट पीडीएफ निकालेंगे। अब ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ है कि एक ज्वाइंट पीडीएफ और साथ में लाइक्लीहुड भी। इसी चीज को हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड भी बोलते हैं। तो इसी चीज को अगर आप नॉर्मली लाइक्लीहुड क्वेश्चंस में भी निकालना चाहते हो, उसका लाइक्लीहुड भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो लाइक्लीहुड क्या होगा कि इसमें तो मैंने सिर्फ एक xi के लिए लिखा था, इस केस में मैं x1 टू अप टू xn लिखूंगी। अब आप देख सकते हो इसमें एक नॉर्मल है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इक्वेशन है मेरी, -1/2 xi माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। अब मैं फॉर एग्जाम्पल करो, मैं xi की जगह 1 लिख दूं, तो ये 1 के लिए होगी। 2 के लिए लिखूंगी तो पूरी इक्वेशन लिखूंगी सेम, ये हो जाएगी -1/2 x2 माइनस म्यू का होल सिग्मा स्क्वायर। होता जा रहा है ऐसे करते 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 मैं कब तक ले जाऊंगी, जब तक मेरा x जो है वो xn हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक रहा है, xn जहाँ मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा, xn जाएगा। तो अब हम नोटिस करोगे सभी वैल्यूज क्या हो रही हैं एक दूसरे से। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इसके बाद ये सब निकालने के बाद मैं क्या कर दूं, इनको सभी को ऐड कर दूं। ऐड करने के बाद मैं इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स ऐड करूंगी, हर चीज को मुझे अलग अलग निकालना है। तो अगर मैं इस चीज को निकालूंगी, बिकॉज ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको मैं ऐड करूंगी तो आप समझ लो ये चीज को मैं कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, हर किसी का कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, रेज़ टू पावर n टाइम्स जा रहा ना, तो रेज़ टू पावर n कर दिया। अब देख सकते हो ये क्या आ गया मेरा n टाइम। अब साथ में मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है विच इज एक्सपोनेंशियल के ऊपर वाली। सो एक्सपोनेंशियल के ऊपर वाली जो वैल्यू है, जब मैं इसको x1 x2 अप टू xn तक की वैल्यू निकालूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी, ठीक है, ये निकालूंगी कितना, बहुत सारे हो रहे हैं, मैं इनको ऐड करूंगी। अभी बताया मैंने कि ज्वाइंट पीडीएफ होता है, ऐड करना होता है। ऐड करूंगी इनको तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू प्लस x2 माइनस म्यू अप टू कहाँ तक। अब x1 अप टू x2 एक हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, xi स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो xi स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए मैंने क्या किया, इसको xi लिखा, मैंने समेशन किया,
अब ये भी चीज इसकी ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं अप टू कहाँ तक, एक्स एन माइनस म्यू ओवर होल स्क्वायर। मैंने सभी को कर दिया, सबमिशन कर दिया, 1 टू आई की वैल्यू लिख दी 1 टू अप टू एन। मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले ब्रैकेट को क्या करूंगी, ओपन करूंगी। अब ये फॉर्मूला मैं एक्स सिग्मा स्क्वायर को, मतलब सिग्मा स्क्वायर को मैं बाहर लिख लूंगी। क्यों सिग्मा स्क्वायर को मैं बाहर लिख लूंगी? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, क्यों नहीं है? ये सिग्मा जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगी सिग्मा स्क्वायर ही निकलेगा। सिग्मा स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया बिकॉज इसको कोई काम नहीं है, बिकॉज सिग्मा स्क्वायर के साथ हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिग्मा स्क्वायर क्या है, नोन है, हमें म्यू फाइंड आउट करना है। तो इस केस में फिर मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर का किया, ओपन कर दिया। अब ये फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर की तरह है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन किया मैंने, फॉर्मूला में डाल लो सभी। फॉर्मूला में डालने के बाद मेरे पास इक्वेशन ऐसी आ गई। अब सभी इक्वेशन तो नॉर्मली लग रही है सभी को, ये वाली भी ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर n कैसे है? अब आप देखो, म्यू स्क्वायर समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड, मतलब म्यू स्क्वायर को मैंने ऐड करती गई, म्यू स्क्वायर को ही मैं ऐड करती गई, कब तक, n टाइम तक। अब मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे करते 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 n टाइम्स किया ये, तो n म्यू स्क्वायर लिखने में कोई गलती तो है नहीं ना, क्योंकि n टाइम मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ये n म्यू स्क्वायर है, देखो ना, म्यू स्क्वायर क्या है, मेरा कांस्टेंट है, समझ आया ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करती गई, इसके साथ जो चल रहा है वो तो मेरा ये है ना, ठीक है। n टाइम्स किया तो n म्यू स्क्वायर लिखने में गलती नहीं है ना भाई, क्योंकि मैं इसको 1 लिख दूंगी तो 1 म्यू स्क्वायर, 2 लिख दूंगी तो 2 म्यू स्क्वायर, राइट है ना, ठीक है। तो इस चीज से मेरी ये बनी ये वाली इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को चुपचाप से ऊपर वाले में डाल दूंगी बिना कुछ गड़बड़ किए, ऊपर मैंने डाल दिया। अब आप देख सकते हो मेरी इक्वेशन क्या बन गई ये। और यही चीज जब हम ऐसे निकालते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं लाइक्लीहुड, और साथ में जिसको मैंने बोला ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है। ज्वाइंट पीडीएफ बोलो, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, यही है। जब भी आपको कोई ज्वाइंट भी निकालना हो ना, या आपको क्वेश्चन कभी लाइक्लीहुड कहा जाए, ऐसा कर दो, खत्म, ठीक है। अब क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, हमने क्या किया, इनको अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग करने के लिए अभी मैंने बताया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यू के पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने म्यू की वैल्यू को अलग कर दिया और इसकी वैल्यू को अलग कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाली तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया, e रेज़ टू पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर, मैंने ये वाली वैल्यू क्या कर दी, अलग कर दी, हो जाएगी। फिर आपको पता ना किसी का भी फॉर्मूला है कि a रेज़ टू पावर, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या तो आपको सभी को पता है एक फॉर्मूला, जब भी हमारे पास a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर सॉरी प्लस होते हैं तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, पता है? नहीं पता है तो ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, मैंने इस चीज को अलग कर दिया, साथ में ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसके साथ कर देंगे, इसको अलग छोड़ देंगे, नहीं, ये पूरी चीज ना इसके साथ मल्टीप्लाई और पावर में है। तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वाली साइन को पहले रख ली, क्योंकि बिकॉज ये पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव को अलग रहेगी। ये करने के बाद अब आप नोटिस करोगे, इसमें मेरे पास क्या है, म्यू है, इसके पास मेरा म्यू नहीं है ना, ठीक है। तो अब इसको मैंने फॉर्म किया, वो जो हमने स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्म में इनटू एच, ये लिख लिया। इस फॉर्म में आ रहा है ना कुछ, इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि इसका फायदा नहीं, कांस्टेंट है, ऐसा आ रहा है फॉर्म में, हाँ। तो इस केस में मैंने क्या किया, अब देख सकते हो आप, मेरे पास जो एच है, जी ये है, एच ये है। क्यों एच है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एच क्या होता है, हमारा गार्बेज होता है, हमारा गार्बेज होता है। अब इसमें मुझे म्यू चाहिए तो मैं म्यू लिख देती हूँ, एच गार्बेज है। अब इस चीज में तो मुझे गार्बेज इसलिए बोला, पहली बात समझ लो, क्योंकि मुझे म्यू पैरामीटर से रिलेटेड वैल्यू चाहिए, बट इसमें तो है ही नहीं, उसमें तो म्यू है ही नहीं, तो मेरे लिए तो ये बेफालतू हुआ ना। इसमें मेरे पास म्यू है तो इस चीज में क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे को सफिशिएंसी इसी से मिलेगी। तो इस चीज में मेरा एच ये हुआ और जी वाली वैल्यू ये हुई। ये करने के बाद आप देख सकते हो, मैंने जस्टिफाई भी किया है कि एच क्या है, ओनली डिपेंड्स अपॉन द सैंपल पे डिपेंड कर रहा है। बट हमारा ये वाली चीज जो है वो एक्स के साथ साथ हमारे म्यू पे भी डिपेंड कर रही है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करी, वही वाली। अब देख सकते हो जी टी एक्स म्यू इंटू एच को तो फायदा नहीं है, बिकॉज एच को तो हमने निकाली थी, गार्बेज है। अब इस केस में अगर आप देखोगे टी एक्स क्या है, हमारा स्टेटिस्टिक्स मतलब हमारा जो सैंपल है। तो सैंपल इस चीज में क्या है, हमारा एक्स देख सकते हो, हमारा जो यहाँ पर है सैंपल क्या है, एक्स क्योंकि एक्स के थ्रू हमने क्या निकाली है, हमारी वैल्यूज निकाली है। तो जी क्या हो जाएगा, साथ में एक्स समेशन एक्स और किसका पैरामीटर निकाल देते अभी स्टार्टिंग में, क्वेश्चन याद करो, म्यू का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू, ठीक है। तो इस देख सकते हो हमने क्या लिखा है ऐसे,
तो आप HX भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली कभी कभी टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, बट आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे भी नहीं, अगर आपने लिख भी दिया तो काटेंगे नहीं, बट नहीं लिखोगे तो मे भी कट सकता है। उसको मैंने लिख दिया बिकॉज लाइक दिस। तो इसके बाद मैंने बोला कि द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू इज दिस वन, बिकॉज TX के फॉर्मूले के हिसाब से तो मेरा यही बनाना, ठीक है, समेशन I प्रोड्यूस टू 1 अप टू n I। तो ये है मेरा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। इसको आप इनडायरेक्टली भी बोल सकते हो, x बार भी बोल सकते हो, बिकॉज मीन है तो मीन हमेशा x बार डिनोट करता है। तो यही था हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा, और सच बात बोलूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब से हम ये फैक्टराइजेशन थ्योरम करते आए हैं, एस्टिमेशन पढ़ते आए हैं, ये क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स का ऑलवेज 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 आता है। हमेशा किसका आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसलिए मैंने आपको और किसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं करवाया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलवेज मिलता है आपको सफिशिएंसी के लिए कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करो इसका, इसलिए मैंने आपको करवाया। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी ऐसा स्टेप रह गया हो जिसको आप में कुछ भी डाउट होता है प्लीज क्लियर कर लेना पहले ही। और इसमें क्योंकि तुक्का नहीं चलता है, पहले बात बता देती हूँ, मैंने करके ट्राई करके किया है। और दूसरी बात, हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपके लिंक्स है, बहुत सारे तो नहीं, 2 की लिंक्स अभी तक तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जाइए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आप डिटेल में कर सकते हो उनको। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।